हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं मिहिल व्यास और स्वागत है आप लोगों का मेरी इस यूट्यूब चैनल के अंदर जिसका नाम है टेक ब्राइटर्स। तो फ्रेंड्स, हमने ECMAScript और जावास्क्रिप्ट है उसकी जो सीरीज चल रही थी वो ख़त्म कर दी है हमने। कुछ टॉपिक्स उसमें बचे हैं, वो वीडियोस मैं लेटर ऑन अपलोड करने वाला हूं। लेकिन ये वीडियो जो है वो React.js की जो सीरीज है, जो ट्यूटोरियल है वो स्टार्ट होने वाले हैं, उसके रिगार्डिंग ये वीडियो मैं अपलोड कर रहा हूँ। मतलब ये है कि अब React.js हम लोग स्टार्ट करेंगे। इसी के चलते जो इम्पोर्टेंस टॉपिक थे, जो आपको React.js में काम में आ सकते थे, ऐसे टॉपिक्स उप्स के जो कॉन्सेप्ट थे वो ECMAScript के मैंने कवर कर लिए हैं। बाकी के टॉपिक्स जो है वो बाद में अपलोड होते रहेंगे, तो सब्सक्राइब जरूर कर लेना ताकि नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। सबसे पहले मैंने जावास्क्रिप्ट के ट्यूटोरियल्स बनाए थे और फिर मैंने ECMAScript के बनाए। देखिए, जब आप फ्रंट एंड टेक्नोलॉजीज को सीखना चाहते हो तो आपका बेस क्लियर होना चाहिए और वो है जावास्क्रिप्ट। तो उसी के चलते मैंने जावास्क्रिप्ट की जो सीरीज थी वो पहले बनाई और फिर मैंने ECMAScript की सीरीज थी उसको मैंने बनाया है। तो फाइनली अब वो दोनों कंप्लीट हो चुके हैं। उतना कंप्लीट हो चुका था जितना हम लोग React.js में उसको इस्तेमाल करने वाले हैं। तो आसानी रहेगी जिन्होंने भी वो सीरीज देखी है और React में अब वो सीरीज देखेंगे तो उनको थोड़ा बेनिफिट मिलने वाला है कि ये चीजें जो है वो किस तरह से React में काम करती है। तो चलिए फ्रेंड्स, बात करते हैं हम लोग React.js के बारे में। तो अब जनरली सबको पता हो चुका है कि React.js जो है वो फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी है। फ्रंट एंड टेक्नोलॉजी के अंदर मतलब जब वेब डेवलपमेंट हम करते हैं उसके अंदर वो React.js टेक्नोलॉजी है वो इस्तेमाल होती है और वो एक लाइब्रेरी है, वो भी अब सबको पता चल गया। पहले जब नया नया ये आया था तो क्वेश्चंस होते थे कि ये फ्रेमवर्क है कि लाइब्रेरी है, और बात ये आती थी कि कुछ बोलते थे कि फ्रेमवर्क है और कुछ बोलते थे कि लाइब्रेरी है। लेकिन अब जनरली सबको क्लियर हो चुका है, चाहे वो बिगिनर्स हो या फिर कोई एक्सपीरियंस वाला बंदा हो, अब सबको पता हो चुका है कि React.js जो है वो एक लाइब्रेरी है। लेकिन क्या आप जानते हैं कि लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क इन दोनों में फर्क क्या है? शायद वो भी आपको पता हो, लेकिन फिर भी मैं एक बार आपको क्लियर कर दूं लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के अंदर फर्क क्या होता है। हम लोग एक एग्जाम्पल लेते हैं फ्रेंड्स कि मान लीजिए कि आप एक घर बना रहे हैं अपने लिए। तो अब जब आप वो घर बनाने की सोच रहे हैं तो अब देखिए, आपके पास घर है नहीं, आप खुद बना रहे हो। मतलब अब आपके पास पूरी चॉइस है कि आप कैसा घर बनाओगे, कितने रूम्स होंगे, किस तरह से आप डिजाइन कर सकते हो, वो सब अथॉरिटी आपके पास होती है। लेकिन मान लीजिए कि अब वही घर आप डायरेक्टली किसी से परचेस कर रहे हो, तो अब क्या होगा? अब जो भी है, जैसा भी घर है, उसमें आपको एडजस्ट करना पड़ेगा। अब आप उसमें कोई भी बदलाव नहीं कर सकते क्योंकि वो पहले से ही बना हुआ है। ठीक है, यही डिफरेंस होता है लाइब्रेरी और फ्रेमवर्क के लिए। फ्रेमवर्क क्या करता है? प्री डिफाइन सभी चीजें, सभी मॉड्यूल्स जो है वो ऑटोमेटिकली आपके अंदर सिस्टम के अंदर लाके रख देता है जब भी आप उसको इंस्टॉल करते हो। लेकिन लाइब्रेरी के केस में क्या होता है कि वो उतना ही देता है जितनी की आपको जरूरत है। लेटर ऑन आप आपकी जरूरत के हिसाब से चीजों को उसके अंदर ऐड करवा सकते हो। तो इसीलिए जो लाइब्रेरीज होती है वो लाइट वेटेड होती है और फ्रेमवर्क जो होता है वो लाइट वेट नहीं होता है। इसीलिए React.js जो है वो लाइट वेटेड लाइब्रेरी है, इसीलिए वो ज्यादा ग्रो कर रही है आज के मार्केट के अंदर। जैसे कि आप इंस्टाग्राम देख लीजिए, आप फेसबुक ले लीजिए, जितने भी बड़े बड़े पोर्टल्स हैं वो लोग React.js में मूव हो चुके हैं। क्यों? क्योंकि वो फास्ट एग्जीक्यूशन होता है और लाइट वेटेड है React.js। तो अब हम लोग फ्रेंड्स React.js की जो ट्यूटोरियल है वो स्टार्ट करने वाले हैं इस चैनल के अंदर। तो हम लोग पूरा बेसिक से जानेंगे, उसके स्ट्रक्चर को जानेंगे और बेनिफिट ये आपको रहेगा कि जो लेटेस्ट वर्जन चल रहा है React.js का, उस पे आपको ये चीज सीखने को मिलेगी। मानता हूं कि बहुत सारे चैनल्स हैं, बहुत सारे लोगों ने React.js पे ट्यूटोरियल बनाए हुए हैं। आप में से कई लोग जो है वो देख भी चुके होंगे, लेकिन हो सकता है कि उन्होंने पहले बनाए होंगे तो शायद ओल्ड वर्जन हो सकता है। लेकिन मैं जो यहाँ पे करूँगा वो लेटेस्ट वर्जन पर आपको सिखाने की कोशिश करने वाला हूँ। और लेटेस्ट जो वर्जन है React.js का, उसी पे हम लोग हमारे ट्यूटोरियल को स्टार्ट करेंगे। तो ये जो वीडियो था वो मेरा इंट्रोडक्शन का था कि React.js जो है वो जल्द ही अब स्टार्ट होने वाला है। और इसके बाद हम लोग मिलेंगे हमारे रिकॉर्डिंग स्क्रीन के ऊपर, जहां पे मैं आपको दिखाने जाऊंगा कि React.js होता क्या है, किस तरह से उसका स्ट्रक्चर है, वो भी हम लोग जानेंगे और पूरा बेसिक से हम लोग React.js को सीखेंगे।
मेन बात मैं ये कहना चाहूँगा फ्रेंड्स कि मेरे 500 सब्सक्राइबर जो है वो कंप्लीट हो चुके हैं। तो थैंक्स फॉर द सपोर्ट, जिन्होंने भी मुझे सपोर्ट किया है और जिन्होंने भी सब्सक्राइब किया है मेरे चैनल को, उनका बहुत बहुत शुक्रिया। ऐसे ही प्यार देते रहिए और सपोर्ट करते रहिए। मैं और अच्छे से वीडियो बनाने की कोशिश करूँगा और आप तक सारे वीडियोज़ मैं जल्द से जल्द लाऊंगा। तो मिलेंगे हम लोग नेक्स्ट वीडियो के अंदर। टेक केयर एंड बाय बाय।